अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको अली बाबा का जो स्टोर है उसके इंटरफेस से तारुफ़ करवाया था और आपको बताया था कि किस किस जगह पे कौन कौन से फ़ीचर अवेलेबल हैं और उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने मुख्तलिफ़ वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करना है, किस तरह बातचीत करनी है और फाइनली फिर किसी एक को चूज़ करके उसको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, हम पहुंच गए हैं अपने फ्रंट पेज पे अली बाबा के। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करके हमने काफ़ी सारी कोटेशंस मंगवाई थी। ये तरीका मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो उसके बाद क्या होता है कि विद इन 24 आवर्स काफ़ी सारे वेंडर्स आपको हेलो हाय करते हैं आपके मैसेंजर के अंदर। तो आइए चलते हैं अपने मैसेंजर में और देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये मेरा मैसेंजर इस वक्त खुल चुका है। ये मैं आपको अपना एक पुराना केस दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल जो कम्युनिकेशन है किसी भी वेंडर के साथ उसमें कई दिन लग जाते हैं। आप बार बार उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो कमेंट करता है, ये करता है। तो ये पुराना एक केस मैं दिखाऊंगा। ये लेफ़्ट साइड पे देखें मैसेंजर के अंदर ये काफ़ी सारी कंपनीज़ के रेप्स हैं जिन्होंने मुझे फिर कांटेक्ट किया। इनमें से मैं एक के साथ जो चैटिंग हुई वो आपको दिखाता हूँ। ये ग्वांजाहू हैनी कंपनी है और ये उसका जो रेप है एक लड़की थी फैमी जी, उसके साथ मेरी जो बातचीत हुई है ये शुरू से आपको दिखाता हूँ मैं। ये उसने सबसे पहले अपने उस प्रोडक्ट की जिसके बारे में मैंने क्यूरी की थी कुछ तस्वीर भेजी हैं और ये उसकी डब्बे में बंद तस्वीर है, वीडियो है। ये भी उसकी एक और वीडियो है। ये डब्बों का ढेर लगा हुआ है, उसने दिखाया है। हाउ डज़ इट लुक लाइक, ये एक पैकेट के अंदर 50 किस तरह फिट होंगे ये उसने बताया है। और उसने बताया है कि आप स्पेशल अपने प्रिंट करवाना चाहते हैं बॉक्सेस जिनके ऊपर आपकी कंपनी का नाम हो या उस पर स्टिकर चल जाएगा। ये सारी नेगोशिएशन उसके साथ चल रही है। मैंने उसको अपना एक लोगो जो डिज़ाइन किया था वो सॉफ़्ट कॉपी भिजवाई थी। तो मैंने कहा था कि ये आप उसके ऊपर इसकी स्टिकर प्रिंट करके मुझे भेज दें ताकि मैं अमेज़ॉन पे अप्रूवल ले लूँ। तो ये देखें लग तो बड़ा रियल रहा है लेकिन ये एक्चुअली उसके ऊपर एम्बॉस नहीं हुआ या एनग्रेव नहीं हुआ, ये स्टिकर लगा हुआ है। और ये नीचे एक और भी तस्वीर है जो उसने भेजी मुझे। अमेज़ॉन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये एक्चुअली आइटम के ऊपर एम्बॉस नहीं हुआ। वो कैसे होता है वो मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये एक लेदर का वॉलेट है और किस तरीके से इसके ऊपर ये अंदर उसके एनग्रेव हुआ है। तो इस तरह का आपका लोगो या ट्रेडमार्क उसके अंदर एम्बेड हुआ होना चाहिए। वापस चलते हैं इधर। अच्छा, उसके साथ ये मुख्तलिफ़ कन्वर्सेशन चल रही है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। फिर जब सारा कुछ तय हो गया तो उसने ये प्राइस बताई कि बाय एयर 100 पीसेस कॉस्ट इज़ इतनी ये कुछ मज़ीद नेगोशिएशन हुई। फिर फाइनली उसने मुझे अपनी कोटेशन भेज दी। तो ये कोटेशन आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन एक फ़ेज़ होता है। अब मैं चाहता हूँ इसमें आप देखें कि क्या क्या तफसीलात वो देते हैं। ये कंपनी का नाम है, ऊपर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम है, टेलीफोन नंबर है, उनका ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है और लोकल स्ट्रीट एड्रेस ये लिखा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन असल में आपको अमेज़ॉन के स्टोर पे चाहिए होती है, कुछ तो प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए और कुछ जब आप वहाँ पे शिपमेंट भेजने के लिए तैयार करते हैं तो अमेज़ॉन आपको स्टिकर बना के देता है जिनके ऊपर अमेज़ॉन का आसन और बार कोड लगा होता है। वो सॉफ्ट कॉपी आपके यहाँ डाउनलोड हो जाती है, फिर वो आप वेंडर को भेजते हैं और ये उन बॉक्सेस के ऊपर लगा के भेजते हैं आप। अच्छा जी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है आइटम की और यहाँ नीचे आप देखें तो उसका मटेरियल लिखा हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है ये, उसकी डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट, बॉक्स की डायमेंशन इंडिविजुअल बॉक्स की, और फिर 50 पीसेस पर कार्टन आएंगे और 2 कार्टन बनेंगे क्योंकि मैंने 100 का ऑर्डर किया था। और उस कार्टन की डायमेंशन दी हुई हैं, उस कार्टन का वेट भी दिया हुआ है। और चॉइस थी ब्लैक और वाइट की, तो वो ब्लैक और वाइट के 50 उसने कर दिए हैं। अब ये प्राइसिंग की तरफ आ जाते हैं। यूनिट प्राइस $6.50, ऐड लोगो प्राइस तो 30 सेंट्स जो हैं उसने हर आइटम पे लोगो लगाने के। ये
अभी जो उसने तस्वीर भेजी थी वो तो कागज़ का प्रिंट था ऊपर लगा हुआ, लेकिन एक्चुअली जो करेगा वो मिरर की बैक साइड पे प्लास्टिक के अंदर एम्बॉस हुआ होगा। और जो उसका वेट होगा 40 kg बनेगा एक कार्टन का, और 100 उसकी क्वांटिटी है। तो बाई एयर अगर मैं मंगवाऊँगा तो उसके चार्जेस $227 लगेंगे इस वेट के, और बाय सी मंगवाऊँगा तो $66 लगेंगे। तो आप देखें कि सिग्निफिकेंट फ़र्क है। और हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है, बाई एयर जो है वो कोई 7 से 10 दिन में पहुंच जाता है सामान, और बाय सी जो है वो 30 to 45 डेज़ में पहुंच जाता है। अच्छा, बाय सी $66, टोटल कॉस्ट बाय एयर $907 और टोटल कॉस्ट बाय सी $746। ये सारी डिटेल्स आपके पास आ गई। और फिर अगर आपने ज़्यादा पीस मंगवाने हों तो फिर उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी, मज़ीद ज़्यादा मंगवाने हो तो प्राइस थोड़ी और कम हो जाएगी। ठीक है जी। और ये नीचे उसने लिखा हुआ है टेक्स अबाउट 10 days बाई एयर एंड 30 days बाई सी टू डेस्टिनेशन। और इसमें उसने मेरे से ये रेट्स देने से पहले ये भी पूछा था कन्वर्सेशन में कि कौन सा स्टोर है अमेज़ॉन का, एग्जैक्ट उसका नाम बताएं। तो ये अमेज़ॉन में जब आप अपनी शिपमेंट तैयार करते हैं तो इंडिकेट करता है अमेज़ॉन के फ़लाँ स्टेट में फ़लाँ एड्रेस पे ये वाला स्टोर है जहां आपने सामान पहुंचाना है। तो वही एड्रेस आप वेंडर को देते हैं, उसके मुताबिक वो आपका जो फेयर है वो कैलकुलेट करता है। अच्छा, ये तो इस तरीके से आपके पास आ गया फाइनली। अब इसके अंदर ही उसने आपको यहाँ पे देखें एक लिंक दे दिया है कि सेंड दी ऑर्डर रिक्वेस्ट। ये अभी तक जो बातचीत हो रही है ये पक्की नहीं हुई, ये तो सिर्फ कोटेशन की हद तक है। अब जहाँ से मैं क्लिक करूँगा सेंड दी ऑर्डर रिक्वेस्ट तो इनके स्टोर पे वापस मुझे ले जाएगा। सेलेक्ट द प्रोडक्ट, विज़िट द स्टोर। ठीक है जी, ये मैं स्टोर पे चला जाऊँगा इनके। यहाँ इनके सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। अब मैं वो प्रोडक्ट चूज़ करूँगा जो मैंने एक्चुअली पसंद किया है। ये है यूनिवर्सल कार इंटीरियर मिरर, दिस वाज द प्रोडक्ट जो मैंने चूज़ किया। इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब इसका डिटेल पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी इसकी तफसीलात आ रही हैं। हाँ, अभी एक बीच में स्टेज रह गई कि अभी हमने सैंपल मंगवाना है इसका। तो यहाँ देखें लिखा होगा कि ऑर्डर सैंपल, गेट सैंपल्स। ये देखें, ये गेट सैंपल में मैं क्लिक करूँगा तो अब ये पाकिस्तान का एड्रेस देना है। अब ये आपने याद रखना है कि पहले तो अमेरिका का दिया हुआ था, उसने जो फेयर कैलकुलेट करके दिया है अमेरिका का दिया है। अब मैंने यहाँ जाके ऊपर शिपिंग एड्रेस जो है, डेस्टिनेशन एड्रेस, वो चेंज किया पाकिस्तान, ताकि सैंपल मुझे पाकिस्तान मंगवाना है, इसलिए उसने पाकिस्तान के हिसाब से कैलकुलेट किया। ये मैं प्लस करूँगा तो 1 पीस, तो उस पीस की कीमत है 14,164 रुपये और 9,000 रुपया उसकी शिपिंग की वो है। और US एक्सपेडाइटेड स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड शिपिंग का मेथड है। चेंज करना चाहूँ तो कुछ जल्दी पहुँचाने वाले भी हैं, उनके चार्जेस पे बढ़ते जाते हैं। तो ये गेट सैंपल्स पे मैं क्लिक करता हूँ और ये 3-4 कलर्स के उसने कहा हुआ, तो मैंने बस एक का ही सैंपल मंगवाया है। हर कलर का ज़ाहिर है सैंपल मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये असल में एड्रेस है जो मैंने अमेरिका में अमेज़ॉन के उसका स्टोरेज हाउस का, वेयर हाउस का दिया था। अब मैं यहाँ ऐड एन एड्रेस करता हूँ क्योंकि सैंपल मुझे लाहौर मंगवाना है। इधर मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ। अच्छा, ये चला गया। अब आगे ये बुक हो गई डिटेल्स कि सैंपल किस एड्रेस पे आना है, किस प्राइस पे आना है। ये अब वो यहाँ कह रहा है कि आप पे करें थ्रू US डॉलर, और पे नाउ करूँगा तो आगे वो क्रेडिट कार्ड के फेस पे ले जाएगा, वहाँ मैं तफसीलात डालूँगा तो ये सैंपल मेरा बुक हो जाएगा। तो ये सैंपल मेरे पास आ गया, मैंने उसको देखा, वो बिल्कुल ठीक है स्टैंडर्ड। अगर नहीं है, कुछ चेंज कराना है तो उसके साथ कम्युनिकेट करूँगा। अगर सैंपल ओके है तो अब मैं वापस इसी पेज पे आऊँगा और इसी तरह से बुक एंड ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो नाज़रीन, अगर आप ख़ुद ऑर्डर बुक करेंगे तो एक बुक फॉर्म खुल जाएगा, ऑर्डर फॉर्म खुल जाएगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स आपको खुद से भरनी पड़ेंगी। उसकी बजाय बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसी को मैसेज करें मैसेंजर के थ्रू कि मुझे ऑर्डर फॉर्म तैयार करके भेज दें। तो वो आपको फॉर्म भेज देंगे, उसके अंदर सारी डिटेल्स ऑलरेडी भरी हुई होगी कि क्या है, प्राइस एग्री की गई है, एड्रेस क्या है, ख़रीदार कौन है और DDP टर्म्स वगैरह क्या हैं। ये सारी आपने उसको कहना है कि वो उसमें डाल दे। आप सिर्फ उसको ओके करके सबमिट करेंगे और उसके बाद आप उस पेज पे चले जाएंगे पेमेंट वाले पे। आप जब पेमेंट कर देंगे कंफर्म,
तो उसकी डिटेल्स अली बाबा वाले उस फैक्ट्री को भेज देंगे और सप्लायर अपना काम शुरू कर देगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि ये लीड टाइम लिखा होता है कि अगर 200 तक के आइटम हैं तो 15 दिन का लीड टाइम है, उससे ज़्यादा है तो 20 दिन। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ये 15 दिन लेगा आपका सामान तैयार करके, स्टिकर्स वगैरह लगा के, लोगो शोगो जो भी काम करना है, तो जो शिपर है उसके हवाले कर देगा और आपको शिपमेंट नंबर दे देगा। उसके बाद का टाइम जो है वो फिर शिपमेंट का है, जो 30 से 40 दिन समंदर के सफ़र पे लग सकते हैं। इसमें कुछ टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं वो मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा देख लें। ये इनको कहते हैं इनको टर्म्स, जिनमें से एक डीडीपी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। इस तरह कुछ और भी हैं जो 2-3 हमारे से रिलेटेड हैं। एक है डीएपी, डिलीवर्ड एट प्लेस। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका में सी पोर्ट तक पहुंचाने का काम इस सप्लायर का है, उसके बाद हमारा काम है, यानी कि कस्टम क्लियर करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है और आगे फिर बाय रोड ट्रैवल करके अमेज़ॉन पहुंचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमें ये सूट नहीं करता बिकॉज हम अमेरिका में नहीं रहते। इस तरह एक टर्म है FOB, फ्री ऑन बोर्ड, ये भी यूज़ होती है और इसका मतलब ये होता है कि चाइना में अपनी फैक्ट्री से लेके चाइना की जो सी पोर्ट है वहाँ तक ये फैक्ट्री वाला पहुँचाएगा, उसके आगे शिपर आपका होगा, ये उसके हवाले कर देगा और बाकी ज़िम्मेदारी फिर आपकी रहेगी। तो बहरहाल ये टर्म्स आपको ना मिले तो आप इनको टर्म्स के नाम से गूगल पे सर्च करें तो इनकी डेफिनेशन आपको मिल जाती है। कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जिनका आपने ख्याल रखना है कि इन चाइनीज़ के साथ बातचीत करते हुए आपने ये ज़ाहिर नहीं होने देना कि आप इग्नोरेंट हैं और नए हैं इस बिज़नेस में। अगर वो कोई ऐसी टर्म यूज़ करता है जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो बजाय इसके कि उसको पूछें, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चले कि इस बंदा नया है, इसको कोई समझ नहीं है, तो फिर वो ज़ाहिर आपका फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा, आपने अपने आप को अपने बिज़नेस का बॉस शो नहीं करना, आपने नंबर 2 शो करना है या प्रोक्योरमेंट मैनेजर के टाइटल से आपने अपना अकाउंट बनाना है, ताकि जब कभी आपको कोई डिसीजन लेने के लिए टाइम चाहिए हो तो आप टाइम बाय कर सकें। आप कहें जी आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर डिस्कसिंग विद माय बॉस। और लास्ट ये है कि इस मैसेंजर के अलावा आपने किसी और तरीके से उनसे बात नहीं करनी, ना व्हाट्सएप पे, ना कॉल करनी है, टेलीफोन कॉल, ना ईमेल करनी है, क्योंकि वो सारा जो कम्युनिकेशन होगा वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। अली बाबा जो आपको गारंटी दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, उसकी गारंटी से आप फिर बाहर चले जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।